आपका फिर से एक बार स्वागत है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच पर। और आज हम हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे चैनल पे राजू जी चौतमल आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजू जी चौतमल हमारे राजीव गांधी विचार विकास मंच के महाराष्ट्र प्रभारी तथा महासचिव है और आज हम इनसे आने वाली विधानसभा पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो राजू जी आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद। अभी हमने पिछली बार भी थोड़ा सा विश्लेषण तो किया था, पूरे अमरावती जिले का किया था। तो थोड़ा सा दरियापुर विधानसभा जहाँ से हमारे खासदार चुन के आए हैं मनोहर जी वानखड़े, और काफ़ी उनका नाम हुआ और समाज ने उनको काफ़ी चाहा और उनकी जो रिक्त स्थान हुआ है, अब विधानसभा में वो तो कुछ लड़ेंगे नहीं, उनकी रिक्त जगह पे बहुत सारे अम्बेडकरी चळवळ के कार्यकर्ता नेता वहाँ पे रेस में दौड़ रहे। इस रेस में दौड़ते समय हमने एक कैरेक्टर और देखा जिनको गुणवंत जी देवपारे कहते हैं। जी हाँ। और गुणवंत जी देवपारे का इतिहास अगर हम देखेंगे तो हर बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा भी लड़ते हैं और हर बार नई पार्टी नया क्षेत्र, ऐसा उनका हमने पिछले कुछ इतिहासों में देखा। पहली सीट मेरे ख्याल से उन्होंने बीएसपी पे लड़ी थी, उसके बाद में उन्होंने वंचित आघाड़ी पे लड़ी और इस बार अभी कांग्रेस की तरफ लड़ने का आवाज़ है। आपको क्या लगता है उनके गुणवंत जो देवपारे क्या दरियापुर विधानसभा में सक्सेसफुल हो पाएंगे? मुझे सक्सेसफुल की जो आपने बात की है, मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं सोचा था मैं आपका ले लूँ, तो कैसा हो गया आपको गुणवंत देवपारे का जो किरदार है राजनीति में, विशेषकर अमरावती राजनीति में, वो थोड़ा रहस्यमयी नहीं लग रहा? 2014 में जब नवनीत राणा राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे और उस समय में वो एक सेकुलर विचारधारा से बिलोंग करते थे, मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन और सम विचारधारी पार्टियों का गठबंधन। उस समय में नवनीत राणा का जो किरदार था वो सम विचारी सेकुलर जिसे कहते हैं और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का जो विचारधारा है, उसकी ओर से वो कैंडिडेट थे और उनके आदेश में अनुराव जी अरसोट शिवसेना, और शिवसेना उस समय में बीजेपी के साथ में गठबंधन में थे और आनंदराव अरसोट का जो कार्यकाल था जो सबको पता है, जो लाइबल कार्यकाल तो मुझे नहीं लगा क्योंकि वो अमरावती के थे ही नहीं, वो सातारा के बाद बुलढाना से फिर अमरावती। अनफॉर्चुनेटली 2009 में जीत गए, 14 में भी जीत गए थे, लेकिन नवनीत राणा उनके विरोध में लड़े और ऐसा लग रहा था कि नवनीत राणा की जीत सुनिश्चित थी, वो जीत जाएंगे क्योंकि उस समय मैं भी युवा स्वाभिमान में उस समय में कार्यरत था एज ए पार्टी कार्यकर्ता। नवनीत राणा की जैसे चुनाव प्रचार शुरू हो गया, दमखम लगा दिया, जनमानस एकदम यानी एक जगह पर आ गया था कि नवनीत राणा को इस बार लाना है और आनंदराव जी अरसोट को बाहर भेज देना, जहाँ से आए थे वहाँ भेज देना। लेकिन एक समय पर एक ऐसे व्यक्ति को अमरावती लोकसभा की टिकट मिली बीएसपी की ओर से, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जिनके अध्यक्ष हैं।
गुणवंत देवपारे नागपुर के कहे जाते हैं, उनका कार्य क्षेत्र जो बिजनेस है वो पूना में कहा जाता है। गुणवंत देवपारे का घर यहाँ है अमरावती में, मैं मान्य करता हूँ, लेकिन वो अमरावती में रहे कब, उन्होंने निवास कंटिन्यू कैसे किया अमरावती में, किसी को पता नहीं कि अमरावती में रहते भी है नहीं भी रहते। लेकिन इन समय पर बीएसपी की टिकट के दम पर वो चुनाव में उतर गए, बाकायदा लोकसभा में। और बीएसपी का कट्टर कैडर, कट्टर वोटर, वो वोट उन्होंने हासिल भी किए, समथिंग 96,000-98,000, और लगभग इसी डिफरेंस में नवनीत राणा के हार गए। पता चला यार, लोग जनमानस में भावना आई, लोगों में ये भी प्रचार हुआ कि गुणवंत देवपारे को नितिन गडकरी की वजह से टिकट दिलाई गई, बाकायदा कांग्रेस राष्ट्रवादी के दो उम्मीदवार को हराने की, और वो हो गया। फिर 2014 का जैसे लोकसभा खत्म हुआ, गुणवंत देवपारे जी हो गए गायब जी, ठीक है। 2019 तक उनका चेहरा मोहरा, काम कार्य कुछ भी नहीं दिखा। बीएसपी की ओर से टिकट लेने के बाद बीएसपी का एक भी कार्य मुझे दिखा नहीं जिसमें गुणवंत देवपारे जी की एंट्री हो या उपस्थिति हो या कार्यक्रम लिया हो, 5 साल बिल्कुल दिखा नहीं। फिर आ गया है 2019, फिर से लोकसभा, नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर, उसके बाद फिर से नवनीत राणा को युवा स्वाभिमान की ओर से ही उम्मीदवारी दी गई, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा कि हम पार्टी टिकट पर नहीं लड़ते, वो डिवाइडेशन होने का खतरा है। तो नवनीत राणा जी अपक्ष लड़ी, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उससे समर्थन दिया, शरद पवार का आशीर्वाद मिला, और बढ़िया उनका वर्क भी था 2014-2019, हालांकि वो बीजेपी माइंडेड हो चुके थे उस समय। इसी समय फिर से वंचित बहुजन आघाड़ी नई हुई पार्टी फॉर्म हुई 2017 में, पहले भारी बहुजन महासंघ था, उसके बाद में समूचारी लोगों को लेकर, अम्बेडकरवादी लोगों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी स्थापित कर दी 2017 में, और 19 में लोकसभा चुनाव आ गया। परिस्थिति आपको पता है, 19 में इन समय पर वंचित बहुजन आघाड़ी की टिकट गुणवंत देवपारे को टिकट देवपारे साथ खड़े हुए, चुनाव प्रचार किया, जितने भी मिलते प्रचार किया, और उन्होंने उतने वोट लिया जितने लेना चाहिए। लेकिन जो 2014 में 96-98,000 मिले थे, इस बार वो नहीं मिले, 2019 की बात करें, और वो डिफरेंसेस कम हो गया, समथिंग 70,000 के भी अंदर होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। और नवनीत राणा की जीत 34-35,000 के डिफरेंस से सुनिश्चित हुई। नवनीत राणा जी जितने वोट गुणवंत देवपारे को 2014 में मिले थे, और उतने वोट कम हुए, उतने ही डिफरेंस से 36,000 की डिफरेंस से ही नवनीत राणा जी जीते। 2019 खत्म, 2019 के बाद में गुणवंत देवपारे का वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी भी कार्यक्रम में एंट्री देखी आप? कई फोटो, कई फ्लैक्स, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में कोई मीटिंग, सभा, कार्यक्रम नहीं दिखा। 2024 आ, इसी समय में 2022 में भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ, राहुल गांधी का उदय हो गया, और कांग्रेस के प्रति लोगों की भावनाएं चेंज हो गई। एक समय ऐसा जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस वालों ने दिया था, वो नारा खत्म हो गया, और राहुल गांधी की एंट्री से नव चेतना जागा। नवनीत राणा 2019 में जीतने के बाद जब दूसरे ही दिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, उसी समय नवनीत राणा का कैरियर ढलान पर आ गया, ऐसा मुझे लगता है। 2024 में लोकसभा में नवनीत राणा को टिकट मिली बीजेपी के बाकायदा कमल चुनाव चिन्ह, ठीक है। और अमरावती में कांग्रेस को ये सीट छूटी, जो मैं 2 साल पहले बताता था, यहाँ कांग्रेस की सीट छूटेगी, वल्लभ भाऊ वानकर को टिकट मिलेगी, और बाकायदा वैसा ही हुआ। और वल्लभ भाऊ के लिए अम्बेडकरी समुदाय प्लस भारत जोड़ो यात्रा का पराक्रम प्लस संविधान का मुद्दा और राहुल गांधी की शैली, इसकी वजह से वल्लभ भाऊ वानकर 19,500 के डिफरेंस। और जीतने से पहले, चुनाव होने से पहले कुछ ही दिन पहले
समथिंग 15-20 दिन ऐसा आप बोल सकते हैं। गुणवंत द्रौपदी की एंट्री होती है अमरावती कांग्रेस में। उन्होंने बाकायदा प्रवेश लेने के बाद उन्होंने कार्य भी किया, बलराम भाऊ वानखेड़े के लिए कार्य भी किया, प्रचार भी किया। प्रचार करने के बाद बड़ी मोटी जीत भी हो। बात यहाँ पर रहस्य शुरू कि गुणवंत द्रौपदी ने अपने आप को क्या विधानसभा दरियापुर क्षेत्र का अधिकृत उम्मीदवार मान लिया, या उन्होंने सोचा कि मैंने बलराम भाऊ वानखेड़े के लिए काम किया है तो विधानसभा की टिकट मुझे ही मिलेगी कांग्रेस की, या फिर उन्होंने ये सोचा है कि मैंने कांग्रेस में प्रवेश लिया है तो टिकट मुझे ही मिलेगी। अब उन्हें आश्वासन किसने दिया और उनका प्रवेश कैसे हुआ ये तो रहस्य ही है। लेकिन जो चीज़ पैसों के बल पर होती है, क्या वो सोच यहाँ पर काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स मीडिया में उनके फोटो जो दिख रहे हैं, जो कांग्रेस का अधिकृत जो चुनाव चिन्ह है पंजाब, जिसका उपयोग गुणवंत द्रौपदी कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या उन्हें अधिकार मिला है? आप प्रचार करो ना, कोई हरकत नहीं। अभी लोग विधानसभा 2024 अमरावती या महाराष्ट्र में डिक्लेयर नहीं हुआ, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ नहीं है। आप अपना प्रचार अपने बेस पर कर सकते हैं, अपने नाम के द्वारा कर सकते हैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेस का अधिकृत चुनाव चिन्ह लेकर आप प्रचार करें। मुझे यहाँ के कांग्रेस के जितने भी लीडर्स होंगे, इवन यशोमती ठाकुर हो, बलराम भाऊ वानखेड़े हो सांसद महोदय, यहाँ पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख हो, यहाँ पे शहराध्यक्ष बबलू शेखावत हो, यहाँ पर उनके नेता विलास इंगोले हो, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव चिन्ह का अधिकृत जो प्रचार किया जा रहा है एज अ कैंडिडेट, ये कितना सही है? उन्हें अधिकार किसने दिया, ये मुझे पूछना चाहिए। और पूछूंगा मैं, लेटर बाकायदा जारी करूंगा, AIC में डालूंगा लेटर। क्योंकि देखिए, आप किसी भी उम्मीदवार को हमारी छाती पर इमीडिएट नहीं बिठा सकते, खासकर पैसे वाला उम्मीदवार नहीं बिठा सकते। आज जो प्रचार कर रहे हैं या फिर जनसंपर्क कर रहे हैं गुणवंत द्रौपदी जी, उन्हें ये पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि आप चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, अभी आपका एबी फॉर्म भी नहीं भरा गया। आप अभी तक किसी कांग्रेस के किसी भी लीडर ने, इवन स्टेट और सेंटर के लीडर ने ये नहीं कहा है कि हमारा अधिकृत उम्मीदवार गुणवंत द्रौपदी है और आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते, आप प्रचार कर सकते हैं। आप चुनाव चिन्ह भी लेकर नहीं कर सकते, प्रचार भी करना, चुनाव चिन्ह नहीं लेकर कर सकते। आप फ्लैक्स देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे उनको टिकट मिल गई है, वो अधिकृत उम्मीदवार है, दिल्ली से उनके पास लेटर आ चुका है, एबी फॉर्म उनकी जेब में है। ये लोगों के छाती पर बिठाने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? गुणवंत द्रौपदी खुद कर रहे हैं, या फिर यहाँ के कांग्रेस लीडर कर रहे हैं, या फिर ऊपर से किसी का वरद हस्त है? ये रहस्य है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था क्योंकि गुणवंत द्रौपदी का जो किरदार है वो हमेशा से ही रहस्य में रहा है। उन्होंने, मुझे याद है कि बलवंत भाऊ वानखेड़े के लिए समाज की मीटिंग को कॉल किया जी हाँ, और अम्बेडकरी चळवळी के सारे कार्यकर्ता, सारे पक्ष के लोगों को उन्होंने बुलाया था। और चूँकि बलवंत वानखेड़े के प्रति एक समाज का अद्भुत उम्मीदवार, इस दृष्टि से देखने वाली जनता थी, इसलिए गुणवंत द्रौपदी के उस मीटिंग में चले गए। और उस मीटिंग में मैं भी था और उन्होंने काफ़ी जोरों शोरों से माइक पे कहा था कि मेरा कुछ भी हेतु नहीं, मैं तो बलवंत भाऊ वानखेड़े को बड़ा भाई मानता हूँ और मैं उनका छोटे भाई हूँ और मैं वो जो कहेंगे वैसा करूँगा और कोई चुनावी मेरा मकसद नहीं है। फिर इतना कहने के बाद में जनता का विश्वास संपादन करने के बाद फिर ये जो चुनावी प्रचार चालू हुआ है उसके लिए हमें भी थोड़ी खंत है। इसलिए है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार कोई लिस्ट जारी नहीं और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कांग्रेस का चुनावी चिन्ह या फिर अधिकृत चिन्ह यूज करने के पहले 10 बार सोचेगा। तो इन्हें कैसे, क्या आप देखिए उनके सोशल मीडिया पे काफी जोरों शोरों से, मैंने भी फेसबुक पर देखे ना, जोरों शोरों से डायरेक्ट कांग्रेस का पंजे के चिन्ह के साथ में वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपने जो कहा कि अधिकृत टिकट उनके जेब में,
एबी फॉर्म उनके जेब में जी है हाँ। और उसी प्रकार से उनका कार्य शुरू है। हम्म। हमें खुशी होंगी अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है। नहीं टिकट मिल, देखिए ये पार्टी का अधिकृत विचारधारा है। पार्टी अगर को लगता है कि भाई इन्हें टिकट देना चाहिए और ये जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सक्षम उम्मीदवार है, मुझे लगता है सक्षम है और टिकट मिलने के बाद जीत भी सकते हैं, कोई विषय नहीं है उसका। लेकिन बात ऐसा है, इम्पोर्ट उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? इम्पोर्टेड है ना, बाहर से मंगाए गए उम्मीदवार है। मैं अमरावती का मानता ही नहीं हूँ, अमरावती का मैं मानता ही नहीं, क्योंकि उनका नागपुर और पुणे का कनेक्शन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है अमरावती के नहीं है। भले ही घर ले लिया, निवासी है ये XYZ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है ना। जैसे बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं थे, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता नहीं थे, वैसे कांग्रेस के भी नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रवेश लिया है, प्रवेश लेना अलग चीज है, प्रवेश लेना अलग चीज है, लेकिन कार्यकर्ता होना अलग चीज है। कार्यकर्ता जमीन से उठकर आता है, जमीनी उपज होती है। ये बात से मैं आपके सहमत हूँ, क्योंकि कई हमने अगर गुणवंत देवपाली की पिछली हिस्ट्री उठा के देखी है तो कोई पार्टी में वो रह चुके नहीं। हाँ। और कोई पार्टी में उन्होंने सक्षम कार्यकर्ता करके कोई कार्य किया नहीं। जी हाँ। वो पैसे के दम पे आते हैं और हर बार अपना टिकट पैसे के दम पे लेते हैं जी हाँ। और पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं। लोगों के भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं अम्बेडकरी चळवळी की, और उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से बलवंत वानखड़े को अम्बेडकरी जनता ने ऊपर उठा लिया था, वैसे ही गुणवंत देवपारे को करेंगे तो ये वो गलत फहमी में जी रहे हैं, इतना तो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अम्बेडकरी जनता काफ़ी होशियार है और अम्बेडकरी जनता कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा पार्टी बदलने वाला इंसान जो कभी किसी पार्टी का ना हो सका वो किसी जनता का नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने कैसा, जैसे उनका लोकसभा चुनाव हो गया 2014 में, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, उन्होंने उन पार्टियों से किनारा ही कर लिया ना। जैसे ही किनारा कर लिया वैसे ही जनता समझ गई, अम्बेडकरी जनता समझ गई कि ये व्यक्ति सिर्फ टिकट के लिए आया और टिकट भी मिली है। ऐसा नहीं है टिकट नहीं दिया हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो वलय है, जो प्रभाव क्षेत्र है, जो समाज पर प्रभाव है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी गद्दारी है ना। वो मैंने उनका भाषण सुना है जो मंगल कार्यालय में उन्होंने लिया था, उसमें मुझे भी उनका गुस्सा आया था, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व पे भी प्रश्न चिन्ह किया था और उनके साथ भी वो ईमानदारी से रहे नहीं, और उनकी जो गद्दारी की भाषा थी वो वहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन होता ऐसा है कि जनता समझदार है और वो जनता उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन आज जो मुद्दा हम लेके बैठे हैं वो है कि कांग्रेस का अधिकृत चिन्ह लेने के पीछे क्या राज है, ये जो रहस्यमय तरीका है, यही रहस्य पूछना है। मुझे एक बात बताइए, अमरावती जिले में चर्चा है कि गुणवंत देवपारे को शब्द दिया है यशोमती ठाकुर, रनिंग जो विधायिका है, और अमरावती जिले का बहुत कुछ दारोमदार जो कांग्रेस का है वो यशोमती ठाकुर के पास में है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यशोमती ठाकुर ने उनको ये बताया कि आप चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करो, पोस्टर फ्लैक्स बैनर्स पर, क्यों चुनाव तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है ना। वो कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे गुणवंत देवपारे ऊपर से कुछ आदेश लेकर आए या किसी और का वरद मतलब जो हाथ है वो है, ऐसा 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 वो समझ रहे क्या को। देखिए यहाँ पर रमेश चन्नी खिलाड़ी महाराष्ट्र प्रभारी है, नाना पटोले महाराष्ट्र अध्यक्ष है, महाराज साहब थोड़ा प्रतिभा चौहान जैसे दिग्गज नेता हैं जो 8-9 बार विधायिका जीत चुके हैं, उनके भी अगर आप लेटर पर देखेंगे ना, लेटर पर देखिए या उनके पोस्टर देखिए, पंजाब नहीं होता उनके उसमें, कांग्रेस पार्टी नाम होती है। पंजाब जो चुनाव होता है, चिन्ह जो होता है वो जब सभा होती है, राहुल गांधी आ रहे हैं या फिर उनकी खुद की सभा होती है, उस सभा में फ्लैक्स पर पंजाब चुनाव चिन्ह होता है। लेकिन प्रचार जो ऐसा है आज जो चल रहा है, ये चुनाव चिन्ह कभी भी आप नाना पटोले केस में नहीं देखेंगे, आप बाड़ा थोड़ा केस में नहीं देखेंगे, प्रतिभा चौहान में नहीं देखेंगे, रमेश चन्नी खिलाड़ी किसी के, इवन यशोमती ठाकुर से की बात करता हूँ या बलन भाव वानखड़े की बात करता हूँ। अभी वो जो दौरे कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, यशोमती ठाकुर भी तो त्रिशा से खड़े रहेंगे, तो क्या चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार कर रही है क्या? बलन भाव वानखड़े जो पूरे जिले में घूम रहे हैं, चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार कर रहे हैं क्या? ये क्यों कर रहे हैं? इनको क्या अधिकार है? चुनाव चिन्ह का जो है मसला है, जो पार्टी का है, AIC का जो है या फिर कांग्रेस पार्टी का है, ऊपर से डिक्लेयर
मेरे ख्याल से एज मैं भी संगठन में ऑर्गेनाइजर सपोर्टेड में हूँ कि चुनाव चिन्ह पंजा का जो इस्तेमाल है लेटर पैड पर तो बिल्कुल किया ना जाए, और जिनको अथॉरिटी वो कर सकते हैं, लेकिन टैक्स हर जगह पर सोशल मीडिया में और आपका फोटो और आपका चुनाव चिन्ह पंजे का चिन्ह अधिकृत साइड में पंजा दिख रहा है, आपका फोटो दिख रहा है, ये तो होता ही नहीं है ना। ऐसा मैंने राहुल गांधी जी के साथ में भी नहीं देखा, और किसी कांग्रेस के नेताओं का फोटो भी नहीं है, हाँ। उनका अकेला। और कांग्रेस से किसी भी कार्यकर्ता का किसी भी नेता का फोटो नहीं है कि वो राहुल गांधी का नहीं दिखता, कभी सोनिया गांधी जी का नहीं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, तो चुनाव चिन्ह इन्होंने अपने घर से बनाया, उनको अधिकार किसने दिया? ये रहस्य है, और ये पूछने का अधिकार हमारे जैसे पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिटिकल हमारे चैनल में आपका भी अधिकार है। हम लास्ट टाइम हमारे एडवोकेट पीएस वाटोर साहब, उन्होंने कहा था कि भाई हमारा चैनल है उनको इंटरव्यू दीजिए, अभी तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया नहीं। इन्होंने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को भी विश्वास में नहीं लिया। आपको चुनाव में लड़ना है तो कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं को आपने विश्वास में लिया, किससे बात किया, कभी मीटिंग लिया, क्या लिया? आप प्रचार करते जा रहे हैं धड़ाधड़, और वो जो कार्यकर्ता है, वो जो लीडर्स है जो जमीन से जुड़े, उनको कैसे आप बरकरार है या वैसे कैसे समझा पाएंगे कि चुनाव चिन्ह अधिकृत लेना है, मुझे अधिकार मिला है प्रचार? ये तो देखिए ये मोनोपोली हो गई है। आप पैसों के बल पर कुछ भी नहीं करते। हमने जब जनता से थोड़ा सा टिकट तो रामेश्वर अभ्यर्थी भी मांग रहे हैं, तो उनके तो चुनाव प्रचार में पंजा नहीं दिख रहा। कांग्रेस पार्टी दिख रही है, नेताओं के फोटो दिख रहे हैं, फ्लैग दिख रहा है, लेकिन पंजाब चुनाव चिन्ह उनके इसमें नहीं दिख रहा है। और बहुत सारे लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, वो भी चुनाव चिन्ह पंजे का लेकर नहीं घूम रहे, इनको ही क्या जरूरत पड़ी है पंजाब लेना? इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खरीदा है या फिर कोई बड़ा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हमने जब 2-3 जनता के इसमें चर्चा की थी कि भाई आपको क्या लगता है दरियापुर से किसको टिकट मिलेगी, तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि बड़वंत वानखेड़े के समय में मुख्यमंत्री ताई ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, और अब उसकी रिकवरी ये पैसे की टिकट बेच के करेगी, और गुणवंत देवपारे को ही टिकट मिलेगी। यानी सीधा लोग आरोप लगा रहे थे कि यशोमती के नेतृत्व थे कि आने वाले समय में यशोमती ताई के नेतृत्व में ऐसी टिकटें जाएंगी कि जो आपने कहा इम्पोर्ट किए हुए हैं, क्योंकि उनको पैसे वसूल करना है, तो इसलिए जो लोग पैसे वाले होंगे उनको टिकटें जाएंगी, ऐसा जनता कह रही है। अब आने वाले समय में अगर सही में इतनी विधानसभा में ऐसे इम्पोर्टेंट अगर विधायक चुने जाते हैं या उम्मीदवार चुने जाते हैं, तो जनता तो शक्ति हुई तो रहेगी, भले ही वो किसी आरोप सिद्ध नहीं हो सकते, पर जनता की सुई तो रहेगी ना। अरे भाई यहाँ तो कुछ तो दाल में काला। देखिए अब यशोमती जी का जो आपने जो प्रश्न निकाला है, वाक्य जो आया है, यशोमती ठाकुर का जो भविष्य है बहुत उज्ज्वल है। जब तक राहुल गांधी है, यशोमती ठाकुर को हराना भी नामुमकिन है, मुझे ऐसा लगता है। और राहुल गांधी के साथ में रहने के बाद यशोमती ठाकुर सिर्फ पैसों के लिए अगर ऐसा काम करे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और उनकी वैसे वो पॉलिसी भी नहीं है, और उनकी जो कार्यशैली है वो भी नहीं है कि पैसा उनके पास भरपूर है, पैसों की कोई कमी नहीं है यशोमती ठाकुर के पास। और किसी विधानसभा की टिकट के लिए किसी इम्पोर्टेंट उम्मीदवार के लिए सिर्फ इसलिए लाया जाए कि पैसा मिले, ऐसा यशोमती ठाकुर कर नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। बाकी लोग जनता क्या कहती है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। एज अ यशोमती ठाकुर का वेल विशर भी माना जाता हूँ मैं, और हमारे संगठन का सपोर्ट उनको रहता ही है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन मानस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, अखिल भारतीय राजीव गांधी विकास मंच का। लेकिन ये तो साइड में है विकास मंच, लेकिन एज अ मैं अमरावती का नागरिक और कार्यकर्ता, ऐसा मुझे कभी यशोमती ठाकुर में दिखाई नहीं दिया कि पैसों के लिए किसी को रिपोर्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कारण तो ढूंढना पड़ेगा। देवपारे साहब को इतना फेवर करने का कारण क्या है? यशोमती ठाकुर ने अभी तक कोई स्टेटमेंट अधिकृत जाहिर नहीं किया कि देवपारे हमारे उम्मीदवार होंगे, उन्होंने भी नहीं किया। कारण तो ढूंढना पड़ेगा। देवपारे साहब ऐसा क्यों? देवपारे साहब क्या केवल पैसों के दम पर कर रहे हैं? क्या देवपारे साहब को ऐसा लग रहा है कि मैं कांग्रेस की का इतना प्रचार किया 2 महीने 3 महीने 6 महीने से कर रहा हूँ, और कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो उसका खूब प्रचार तो नहीं करेंगे? कांग्रेस के विरोध में भावना भड़काने का काम तो नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो लीडर्स है
जो रिपब्लिकन जो कहते हैं अपने आप को, उनका ऐसा ही मानस हमेशा से दिखाई दिया गया है कि हमने तो प्रचार किया कांग्रेस का, हमने तो कांग्रेस की बात किया है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी आगे बढ़ाया, फ्लैग पोस्टर वगैरह सब लगाया, लेकिन एक समय पर मुझे टिकट नहीं दी है, इसलिए कांग्रेस को अभी मजा चखाओ, कांग्रेस को गिराओ। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये भी मानस हो सकता है ना। रहस्यमयी किरदार जिसे कहते हैं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। गुणवंत देवपारे साहब को का मानस क्या है, मुझे वो समझ में नहीं आया। वो अगर चुनाव में खड़े रहते हैं तो उन्होंने कांग्रेस से कितनी मीटिंग अरेंज किया और कांग्रेस से कितने कार्यकर्ता को बुलाया, वो भी देखने लायक था। वो जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं, कोई कार्यकर्ता कोई नेता दिखता नहीं है कांग्रेस का, जो कांग्रेस का स्थापित कार्यकर्ता नेता है वो नहीं दिखाई देता। वो क्यों नहीं दिखाई देता भाई? आप तो कांग्रेस में अधिकृत प्रवेशित है ना, आपने प्रवेश लिया हुआ है, तो किसी न किसी नेता को साथ में रखना चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, मटनेरा दरियापुर विधानसभा आप लड़ रहे हैं, और रनिंग जो सांसद महोदय है बलम बाबू वानखड़े, उनका वो विधानसभा क्षेत्र है, वो भी नहीं दिखाई दे पूरी। हाँ, उनको भी नहीं बुलाया आपने। आप दरियापुर से लड़ना चाहते हैं, बलम बाबू वानखड़े को आप साथ में नहीं रखते हैं, क्या बात है? आपके बारे में लोग कहते हैं कि यशोमती ठाकुर का आदेश है, यशोमती ठाकुर आपके साथ नहीं दिख रही है, अमरावती जिलाध्यक्ष नहीं दिख रहा है, शहराध्यक्ष की बात ही छोड़ दो, क्यों नहीं दिख रहे? और आप धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं, कैसे? चुनाव चिन्ह लेकर कैसे प्रचार कर रहे हैं? आपको अधिकार किसने दिया है वो मुझे पूछना है। और ये मैं बाकायदा ये वीडियो ऐसे में जाएगा, हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास में जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में भी जाएगा, और उनसे भी पूछताछ करूंगा कि ऐसा हो सकता है क्या? आचार संहिता डिक्लेयर होने से पहले चुनाव प्रचार चुनाव चिन्ह के साथ किया जा सकता है, ये मुझे पूछना है और बाकायदा पूछूंगा, क्योंकि अमरावती की जनता पर मैं नहीं चाहता कि इम्पोर्टेड जो उम्मीदवार है आकर छाती पर बैठ जाए। अभी मुझे मेरे ख्याल से देखिए कांग्रेस प्रवीण मनोरे जो है, कांग्रेस की लहर चल रही है, राहुल गांधी का नाम है, अम्बेडकरवादी जो कार्यकर्ते हैं जनता है वो भी समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए हमको कांग्रेस का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट के बहाने गुणवंत देवपारे काम तो नहीं कर रहे कि भाई मुझे टिकट मिल जाएंगे, मैं ये करेंगे, ये सब रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डिक्लेयर करना चाहिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कि बढ़ने दरियापुर विधानसभा का ये महत्व है। गुणवंत देवपारे ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से प्रवीण मनोरे जो प्रवीण मनोरे, हाँ, वो भी कांग्रेस के रेस में है, हाँ, और कांग्रेस के अच्छे सागर कराने हैं, तो ये लोगों का भी कार्य शुरू है। मैंने नहीं देखा कि इस पे उनकी एक पोस्ट जरूर मैंने देखी थी कि टकले पे अनाधिकृत बाल लगाने से अच्छा कहीं बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो जाती। नहीं ऐसा तो मुझे आज जो हमारी चर्चा चालू है तो कहीं ना कहीं ये उधर तो नहीं जा रहा है। नहीं ये देखिए ये टकले पर बाल होगा ना, ये कैसा है, ये व्यक्तित्व जो क्या बोलते द्वेष है वो मुझे तो पसंद नहीं है। उन्होंने बाल उगाए है, हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, वो उनका व्यक्तिगत मसला है और हर किसी को सुंदर दिखने का अधिकार है, सभी का निपट है। मैं वो बहुत देखी थी, मुझे अभी याद है, जनता कुछ भी तो उन्होंने यानी मैं ये कहना चाहता था कि प्रवीण मनोहर इससे कार्यकर्ता होने के बाद भी उनका प्रचार में मैंने कांग्रेस का नहीं देखा। सागर कलानी जी ने आप जिनकी बात कर रहे हो उनका भी नहीं देखा। अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो राजरत्न अम्बेडकर उनका भी उम्मीदवार खड़े नहीं किया। बाकी कोई भी पक्ष से जो चुनाव आज लड़ना चाहता है उनका मैंने अभी प्रचार या फिर जो भी कार्य चालू होंगे उसमें पार्टी का कोई लोगो नहीं देखा। तो थोड़ा सा ये रहस्यमय क्वेश्चन है कि भाई देवपारे जी के पास में किसका आशीर्वाद, ऐसी कौन सी बूटी आ गई या किसका आशीर्वाद है कि भाई वो लोगों बाकायदा अधिकृत होके यूज करे। हमारे एक दोस्त है रविकांत जी गोई, उन्होंने उनको पोस्ट में कमेंट भी लिखी थी कि आपके पोस्ट से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार आपको जाहिर किया गया है और आप उसी प्रकार से प्रचार शुरू कर दिए। तो उन्होंने जवाब देना चाहिए ना, उसको कुछ मैंने जवाब देखा नहीं उनका। रविकांत गवई, राजूभाव गवई जो हम उनको प्यार से कहते हैं, रविकांत गवई कोई सादा और खुदा कार्यकर्ता कोई नहीं है ना, वो भी जमीनी लोगों का कार्यकर्ता है, प्लस अम्बेडकरी मूवमेंट का उसे बहुत ज्ञान भी है, भारतीय बौद्ध महासभा का भी पदाधिकारी है।
उन्होंने जब ये शब्द निकाले, ये वाक्य निकाला, तो जाहिर है उनको भी खल रहा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो खोड़के साहब के साथ में भी उनका बेटा काम करता है। जी हाँ। और कांग्रेस को काफी नजदीक की उन्होंने देखा है। रविकांत गवई ने कांग्रेस में रहकर ही काम किया। हाँ। राव साहब शेखावत के समय उन्होंने सक्रिय कार्य किया। तो उनका सवाल उनका जवाब उन्होंने देना चाहिए था। हाँ। तो सोशल मीडिया पे उनका जवाब मैंने देखा नहीं। मैं भी उस जवाब का इंतजार कर रहा था, पर क्योंकि आज समय आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता की दिशा करने का था। और हम शुरू से देख रहे हैं जो कैरेक्टर है, तो हर बार नई पार्टी, नया राज और नया क्षेत्र, पैसों के दम पे चुनाव लड़ने की भाषा, कहीं ना कहीं ये जनता को दुख पहुँचाने की बात है। और अगर उनको सही में किसी जिले का विकास करना होता, तो वो शुरू से पिछले 15 सालों से एक जिले को, एक विधानसभा को टारगेट करते और उस क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते। हर कोई ऐसा ही करता है ना। महीना एक महीने में आपकी तैयारी नहीं। वो सागर कलाने देखिए, यंग जनरेशन का लड़का है एकदम, आपसे भी वो छोटी उम्र है, मुझसे भी बहुत, मुझसे तो 10 साल छोटा। और उनके सामने हमारे पास में ज्वलंत उदाहरण है आनंद राज आम्बेडकर, जो लोकसभा में आए थे। क्योंकि उनका सरनेम आम्बेडकर था, उनको लगा कि अम्बेडकर जनता उनको अच्छा साथ देगी, बलवंत वानखेड़े जी के जगह पे वो चुन के आएंगे। पर ऐसा नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जनता यहाँ की होशियार है। आप जनता की धुशाभूल मत करो। और आपके पास अगर कांग्रेस का अधिकृत पत्र होगा, आपके पास अधिकृत चुनाव का टिकट होगा, तो हमें खुशी होगी कि वो सोशल मीडिया पे उसको नहीं। अभी तो मुझे वो ऐसा लग रहा है कि वो AIC से कांग्रेस का बैलेंस मंगाना पड़ेगा कि वाकई में ऐसे दर्द है क्या उसमें। अरे जो सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, या कांग्रेस के सेल्स है, या कांग्रेस की जिला बॉडियाँ है, वो भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि लेटर पर तो वो नहीं देता है पंजाब। ये कैसे लगा है? यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, कितने 600 लोगों ने फॉर्म भरा है। अभी रमेश चंद्र तलाश जी ने जो हर जिले से उम्मीदवार की लिस्ट मंगाई, जो इच्छुक है आप अपना अर्जी दीजिएगा। आपके पास तो 650 मेरे पास कितने सारे लोगों के फोन आए हैं, लेटर आया, बायोडाटा आया रिकमेंडेशन के लिए कि आप रिकमेंड कीजिए, हमें रिकमेंड कीजिए AIC में। मेरे पास में दिया है, करते हैं लोग, लेकिन जो उनके लेटर्स है उन पर पंजा नहीं दिखा रहे, उनके लेटर पर तो भी नहीं दिखा है। तो कांग्रेस का बायलाज भी मेरे ख्याल से ऐसा कहता है, मैं मंगाऊंगा बाकायदा काफी। अब इसकी तो पोस्टमार्टम होना है। मैं नहीं चाहता, हम देखिए विनोद जी, 2024 में हमने बाकायदा बाबा साहब के पौत्र आनंद राज आम्बेडकर का विरोध किया है यहाँ पर। क्यों किया? क्योंकि देश जिस रसातल में पहुंच गया था, उससे उसको निकालने का कार्य राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। और उनके बीच में कोई भी आए तो हम उन्हें डोमिनेट करके ही रहेंगे। जनता वर्सेस बीजेपी लोकसभा चुनाव, जनता वर्सेस बीजेपी विधानसभा भी चुनाव होने वाला है। इस समय में जनता के फेवर में जो पार्टी खड़ी रहेगी, जनता के फेवर में जिस पार्टी का स्ट्रांग उम्मीदवार रहेगा, जनता उसी को ही वोटिंग करेगी। आनंद राज आम्बेडकर का ताज़ा तरीन उदाहरण है। उन्हें लगा मैं भ्रमित कर दूंगा, मैं भावनिक कर दूंगा अम्बेडकरवादी लोगों को, और अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का पौत्र हूँ तो लोग मुझे जिता देंगे। 18,000 पर ही पहुँचे, वो जमानत तक नहीं बचा पाए। तो उन्होंने तो देवपारे ने ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस की लहर है, राहुल गांधी की लहर है, जनता वर्सेस बीजेपी की है। तो मैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर अभी से प्रचार करूँगा। आचार संहिता से पहले या चुनाव का जो भाव होता है, जो समय का है, उससे पहले तो वह भ्रम उन्होंने भी छोड़ देना चाहिए। जनता समझ चुकी है कि कौन सा कैंडिडेट किस समय में कैसे उठाना चाहिए, वो जनता को पता है। बलवंत भाऊ वानखेड़े का आपने नाम सुना है ना? बलवंत भाऊ वानखेड़े को कैसे उठाया पूरे देश ने? बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार नवनीत राणा, करोड़ों रुपए खर्चा करने वाले, दुनिया भर का राशन किराना ये वो साड़ियाँ जो बांटते हैं, जनता को कैप्चर करके रखा हुआ है, उनको भी हरा दिया जनता ने। वो कांग्रेस का पराक्रम नहीं था, या राहुल गांधी का इतना ज़्यादा भी पराक्रम,
जनता वर्सेस बीजेपी, और जनता के साथ जो राहुल गांधी खड़े थे, इसलिए बलराम बाबू आंकड़े जीत सुनिश्चित हो गई। और इस समय में अगर बुलंद देवपारे ये सोचते हैं कांग्रेस की लहर, जनता की लहर और देश की जो परिस्थिति है उसमें मुझे ही टिकट मिलेगी, मैं ही जीत जाऊंगा, ये भी भ्रम छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अगर सोचती है कि भाई लाइबल कैंडिडेट बुलंद देवपारे है और हम उसको डिक्लेयर करेंगे और उन्हें टिकट देंगे और चुनाव लड़ाव देंगे, तो जनता सोचेगी कि किससे देना है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये डिक्लेयर ही नहीं किया। कांग्रेस ने किसी बायलॉज में मुझे दिखाई नहीं दिया कि आप चुनाव प्रचार से पहले ही प्रचार कर सकते हैं, इतना चुनाव चिन्ह लेकर, ये तो होता ही है ना। आप देखिए ना, बीजेपी में भी नहीं ऐसा। बीजेपी वाले कमर कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर राष्ट्रवादी की घड़ी कब लगती है? यहाँ पर शिवसेना का तीर कमान कब लगता है? चुनाव प्रचार के दरमियान लगता है, जब आचार संहिता लागू होती है, जो उन्हें पर्टिकुलर टाइम मिलता है। हाँ, आप किसी सभा में, कोई बड़ी मीटिंग है हॉल में, कोई बड़ा मैदान भरना है, तो आप फ्लैट्स पर पंजाब चुनाव चिन्ह लगा सकते हैं, कमल लगता है, हमने देखा है। अभी ऐसे माहौल में ऐसी ही परिस्थिति नहीं है जैसे गुणवंत जी देवपारे कर। तो देखिए, अब देखिए कांग्रेस के टिकट तो सब मांग रहे हैं। रवि मनोहर का अपने नाम में, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं, सागर कलाने हैं, वो भी टिकट यंग जनरेशन हो, रामेश्वर अभ्यंकर जी भी मांग रहे हैं, लेकिन उनके फ्लैक्स पोस्टर बैनर काफी नाम सुने दरियापुर से सभी इच्छुक है। इवन बलवंत वानखेड़े जी के जो भतीजे हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके भी फ्लैक्स, उनके भी चुनाव प्रचार में कुछ नहीं दिखता, सोशल मीडिया में नहीं, उनको भी पता है। जब ऐसे लोगों को पता है तो बुलंद देवपारे को क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? यही रहस्य है। वो रहस्य अभी कांग्रेस की जो इकाई है अमरावती जिले की, कांग्रेस का जिस पर भार है यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो है कपिल देशमुख, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है शेखावत, कांग्रेस की लीडर है विलासराव इंगोले, और बाकी जितने भी लीडर्स है जुने पुराने जो वरिष्ठ है, उनको भी ये इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। कल चल के अगर गुणवंत देवपारे को टिकट नहीं मिलती है तो समाज में ये भी खबर आ जाएगी कि कांग्रेस के लिए मैंने इतना किया, फिर भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया मुझे, इसलिए कांग्रेस को गिरा दो। ये तो शैलेश गवई का मेरे पास उदाहरण है जी। ऐसा करेंगे? शैलेश गवई ने भी वही किया था, जब उसको ये टिकट नहीं मिला था कृषि उत्पन्न बाजार तो राणा की तरफ से जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो फिर ऐसे लोगों को, और आज फिर से कांग्रेस में चले गए। ऐसे लोगों को आश्वासित कैसे किया जाता है? आप पार्टी में आइए, काम करिए, पार्टी में अर्जी भरिए, एप्लीकेशन दीजिए, पार्टी मीटिंग लेगी, इंटरव्यू लेंगे, उसमें अगर लगेगा आप लाइबल है तो आपको टिकट मिलेगी। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे कैसे लाया जा सकता है कि आपको चुनाव प्रचार का भी अधिकार नहीं मिलता है, आपको पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह का प्रचार करने का अधिकार मिला? ये कैसे? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये स्वयं घोषित है, कांग्रेस को डोमिनेट करने का भी काम है और राहुल गांधी का नाम भी खराब करने का काम है, और यहाँ के कांग्रेस की जो जितनी भी इकाई है वो भी नाम खराब होने वाला है भविष्य में। क्योंकि मुझे मैंने जितने भी नेताओं के साथ में काम किया है, जितने भी लीडर्स देखे हैं, विशेषकर दलित समुदाय के, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, दलित समुदाय के लीडर तो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको टिकट नहीं मिलती है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ऐसे करती है, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए कांग्रेस को गिरा। ये ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होने से पहले हमें रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। अभी आपका हमारा काम तो यही है, हम कांग्रेस सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कांग्रेस अगर कम होती है तो क्यों कम होती है उसका भी विचार हम करते हैं, कांग्रेस बढ़ी तो कैसे बढ़ी उसका भी विचार करते हैं, और इसका एनालिसिस करके हमें ऊपर भेजना पड़ता है हमारे संगठन को, और वहाँ राय सलाह मशवरा होता है और कांग्रेस की मजबूती का काम होता है। अगर कहीं पर ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ नाम खराब होने की पारी आती है उसके बारे में बताना हमारा, इसीलिए तो ये चैनल काम करता है ना। ये तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप बताइए? हमें किसी से मांग रहे कि कभी एडवर्टाइज कभी कोई ज़रूरत नहीं, 1-1 घंटे का इंटरव्यू होता है। क्यों होता है? हमें देश की परिस्थिति को सुधारना है, देश जिस रसातल में है 10 साल से उसे बाहर निकालना है। बाबा साहब अम्बेडकर 1947 में नेहरू के मंत्रिमंडल में बाकायदा लॉ मिनिस्टर हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? उन्हें जरूरत थी क्या नेहरू के मंत्रिमंडल में जाने की? उन्हें पता था इस समय में देश को जरूरत है कांग्रेस के नेहरू को, इसलिए गए होंगे ना। तो कोई कारण ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर तो प्रमुख विपक्षी दल के नेता थे, क्यों गए? वो समय आज फिर से आता है।
वो समय आज फिर से आ गया। इस समय में जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। इस समय मैं नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस का नाम बदनाम हो जाए या कांग्रेस का नाम कोई बदनाम करे एज ए टिकट के नाम पर, तो ये रस्से का पर्दा हटाने का समय आ गया। तो अभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। अखिल भारतीय हाँ। आदिवासी विकास मंच, जी इसके तरफ से क्या आप ऑल इंडिया कांग्रेस को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल बाकायदा हमारा लेटर पर तैयार है, और इस बारे में जो मैंने चर्चा आपके साथ की, आपने प्रश्न भी अच्छे से पूछे और जो बात हुई है, और इस बारे में वाकई में पत्र लिखने की ज़रूरत है और मैं लिखूँगा। ऑफिशियल हमारे लेटर पैड पर लिखूँगा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिखना है, और राहुल गांधी जी को पाठेंगे। काफ़ी तो सर होता है, प्रियंका गांधी जी को भी जाएगा, एआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी है वेणुगोपाल जी को भी हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा कोई बायलाज है क्या, या ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है क्या कि किसी ने प्रवेश लिया है और उसे चुनाव प्रचार करने का काम दे दिया और आप चुनाव चिन्ह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है क्या? हालांकि चुनाव नहीं है महाराष्ट्र में, आचार संहिता लगी नहीं है, चुनाव आयोग का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार किस प्रकार से कर और क्यों कर रहे हैं, क्या मानस है? उनके फ्लैग्स पर, उनके चुनाव प्रचार के किसी भी जो दृश्य है या पोस्टर्स है उस पर कांग्रेस के नेताओं की फोटो क्यों नहीं है? चिन्ह ले सकते, फोटो क्यों नहीं ले सकते? ये भी पूछना है। और कांग्रेस ऐसा कर सकती है क्या, ऐसा अधिकार दे सकती है? मैं ज़रूर पूछूंगा, और बाकायदा कल ये पत्र जारी होगा, ये पत्र जारी होगा, क्योंकि इस समय में देश को ज़रूरत है कांग्रेस की, और कांग्रेस का भला होगा मैं वही काम करूँगा। जहाँ बुरा होने वाला है, सामने वाला कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, मैं डरता नहीं हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डरती नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी के परम मित्र थे उस समय में, और राजीव गांधी ने इस संगठन की स्थापना की है। पहले अध्यक्ष भी राजीव गांधी थे, अभी रविंद्र कुमार शर्मा अध्यक्ष है, वो भी नहीं डरते। हम सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कांग्रेस का जो भला होगा हम उसके विरोध में आते हैं, जहाँ हानि होती है हम वहाँ बात करेंगे। गुणवंत व्यापारी जी के पास अगर ये वीडियो पहुँचता है तो उन्होंने भी अपना खुलासा करना चाहिए, उन्होंने भी अमरावती जनता को बताना चाहिए कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ चुनाव चिन्ह एज ए पंजाब, उन्होंने बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाए, मौका दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है और उन्हें बताना चाहिए। अगर टिकट उनको मिलती है तो फिर कांग्रेस के लीडर्स कहाँ है आपके साथ? टिकट नहीं मिले, डिक्लेयर नहीं मिले, कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर अभी बहुत ही मिली है। तो प्रचार करने का अलग अलग फंडा होता है, सभी करते हैं। यशोमती ठाकुर कर रही है ना, तो कहाँ है उनके फ्लैक्स पर पंजाब? कहाँ है उनके जो सोशल मीडिया में वीडियोस आते, कहाँ है पंजाब उनका? किधर है? तो ये कैसे कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? ये सभी बातें बाकायदा दिल्ली जाएंगे, हम भेजेंगे हमारे लेटर को, क्यों भेजेंगे और पूछताछ की जाएगी कि ये सही है या गलत है, और सही है तो अधिकार दिया गया है और गलत है तो अधिकार छीन क्यों न दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या उन्हें चेतावनी मिल सकती है, कुछ तो समझ में लेंगे उन्हें। आप चुनाव लड़िए, आपको शुभेच्छा है। अधिकृत चुनाव अगर आपको चिन्ह मिलता है तो हम आपके लिए काम करेंगे। व्यापारी जी के लिए भी काम करना हमारा कर्तव्य है। तो एज ए पार्टी टिकट पर लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, हम करेंगे, उनके लिए जी जानना करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि भविष्य में क्या होता है पता नहीं। तो ये थे राजू जी चौथमल, जो कांग्रेस को लेके काफ़ी उत्तेजित है, और गुणवंत जी देवपारे के बारे में थोड़ा रहस्यमय वातावरण यहाँ पे दरियापुर विधानसभा में बना हुआ है, क्योंकि वो कांग्रेस का अधिकृत चिन्ह जो है पंजाब, इसको अभी से इस्तेमाल करके अपनी प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया है। तो हम जनता की दिशा भूल ना हो, इसके लिए आज ये वीडियो बनाया है। और मैं दर्शकों से विनती करूँगा कि आप भी किसी गलतफहमी में ना रहे। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत उम्मीदवार दरियापुर विधानसभा का कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो जब तक ऐसा नहीं होता आप गुणवंत देवपारे जी को एक अपक्ष उम्मीदवार के नज़रिया से देखा जाए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे कांग्रेस के अमरावती के नेताओं से विनती करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपके पक्ष का कोई अधिकृत चिन्ह वापर रहा है तो उस पर आपका कुछ बंधन होना चाहिए, उस पर आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए।
इसी के साथ मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद।